डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर मास्क मैन ने ब्रॉन बेकर पर अटैक किया, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर ये मास्क मैन कौन है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। ब्री बेला के रंबल पर रिटर्न होने के बाद ब्री बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक बार फिर से वापस आने वाली है। तो गाइज वहीं रॉयल रंबल पर एजे स्टाइल का मैच किसने बुक किया, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंस रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉन बेकर कल यहाँ पर जब रंबल पर एंट्री कर रहे थे तो आउट ऑफ नो वेयर ब्रॉन बेकर के ऊपर मास्क मैन के द्वारा अटैक किया जाता है। और मास्क हुडी मैन के ब्रॉन बेकर पर अटैक करने की वजह से बेकर यहाँ पर रंबल से एलिमिनेट हो जाते हैं। और वैसे तो लास्ट टाइम जब किसी मास्क हुडी मैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अटैक किया था तो वो यहाँ पर विजन के न्यूएस्ट मेंबर ऑस्टिन थ्योरी थे। बट अब यहाँ पर जब विजन के ही मेंबर ब्रॉन बेकर के ऊपर हुडी मास्क मैन ने अटैक कर दिया है तो हर कोई इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस है कि ये हुडी मास्क मैन कौन है। वेल वैसे तो यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि ये जो भी मास्क मैन थे अल्टीमेटली ये पूरी स्टोरी लाइन सेथ रॉलिंस पर जाकर एंड होगी और पॉसिबली यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के मैच को बुक करने वाली है। और आगे चलकर ये रिवील किया जाएगा कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर पॉसिबली हुडी के अंदर है। बट अब यहाँ पर मास्क मैन के अंदर लोगन पॉल के इन्वॉल्व होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर मल्टीपल सोर्सेज का ये क्लेम करना है कि जिस मास्क मैन ने यहाँ पर ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक किया था उसकी हाइट और वेट यहाँ पर लोगन पॉल से काफी ज्यादा मिल रही थी। और इवन यहाँ पर काफी सारे लोगों ने तो ये तक क्लेम कर दिया है कि अगर यहाँ पर ये मास्क मैन लोगन पॉल नहीं थे तो पॉसिबली उनके ब्रदर जेक पॉल थे जो शायद यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली विजन के अंदर इनर फैक्शन वॉर होगा जहां लोगन पॉल और जैक पॉल पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर विजन पर टर्न करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सच में यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब ये मास्क मैन अनमास्क होता है तो ये मास्क मैन सेथ रॉलिंस होते हैं या लोगन पॉल जेक पॉल। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रोमन रेंस के रॉयल रंबल 2026 को जीतने के बाद करेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के सीएम पंक को फेस करने को लेकर अपडेट आ रही है। और अब यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सच में करेंटली रेसलमेनिया 42 के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच को प्लान कर रही है। तो वहीं यहां पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली ट्रिपल थ्रेट करने वाली है। यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले कोडी रोड्स पॉसिबली यहां पर एलिमिनेशन चैंबर को विन करेंगे और वो यहां पर ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया 42 पर चैलेंज करेंगे। बट इस मैच के अंदर सिर्फ यहां पर कोडी रोड्स और मैकिंटायर इन्वॉल्व ना होकर बल्कि जेकब फातू भी इन्वॉल्व होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया के ऊपर एक नाइट के ऊपर जहां रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक करेगी वहीं दूसरे नाइट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी वर्सेस जेकब फातू का मैच करने वाली है। वाल आपको क्या लगता है ये दोनों मैचेस का रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजे स्टाइल के फाइनल मैच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर एजे स्टाइल ने उनके लास्ट मैच के अंदर हमें यहाँ पर गुंथर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गुंथर से हारने के बाद वैसे तो एजे रिटायर हो चुके हैं बट गुंथर और एजे स्टाइल के इस मैच को रॉयल रंबल के ऊपर किसने प्रोड्यूस किया और किसके द्वारा इस पूरे मैच की प्लानिंग हुई थी इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर गुंथर और एजे स्टाइल के मैच को प्रोड्यूस किया है वो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर एडम पियर्स हैं। और रॉयल रंबल के ऊपर गुंथर और एजे स्टाइल के 22 मिनट के लंबे मैच को पूरी तरह से एडम पियर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। और मैच के एंडिंग पर किस तरीके से मैच को एंड करना है और थ्रू आउट यहाँ पर ये मैच कैसे होगा ये सब कुछ यहाँ पर एडम पियर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ब्रिलियंट प्रोड्यूसर थे क्योंकि मुझे पर्सनली एजे स्टाइल और गुंथर का मैच काफी बढ़िया लगा। और जिस तरीके से गुंथर ने एजे स्टाइल को रिटायर किया वो भी यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट था। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का दूसरा सबसे बड़ा पीएलडी समर स्लैम ब्रॉक लेसनर के होम टाउन मिनीसोटा के अंदर होगा। और क्योंकि समर स्लैम मिनीसोटा में होने वाला है तो इसीलिए इस चीज को लेकर हैविली रूमर चल रही है कि ब्रॉक लेसनर पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर उनके होम टाउन के ऊपर रिटायर हो सकते गए। वाल अब यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है करंटली यहाँ पर समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर रिटायर होंगे या नहीं ये तो कंफर्म नहीं गए। बट समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर को इस साल एक बहुत ही
बड़ा सिंगल मैच मिलने वाला है। और क्योंकि समर स्लैम ब्रॉक के होम टाउन के ऊपर है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी समर स्लैम को ब्रॉक लेसनर के अराउंड बिल्ड करने वाली है। और समर स्लैम के 2 नाइट्स में से किसी एक नाइट को ब्रॉक लेसनर पॉसिबली मेन इवेंट करेंगे और हो सकता है समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर यहां पर ओबा फेमी या किसी और बड़े रेसलर को ड्रीम मैच के अंदर फेस करे। बट पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म किया है कि इस साल के समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर को लेकर कंपनी कोई बड़ी बुकिंग करने वाली है और लेसनर हमें यहां पर समर स्लैम के ऊपर शो को मेन इवेंट करते हुए दिखाई देंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि लेसनर यहां पर एग्जैक्टली उनके होम टाउन पर किसको फेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्निंग सुपरस्टार ब्री बेला की। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन रंबल के अंदर हमें यहां पर बेला ट्विंस देखने को मिली और काफी लंबे टाइम के बाद निकी बेला की ट्विन सिस्टर ब्री बेला ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न किया। और अब यहां पर ब्री बेला की कंपनी पर वापस आने के बाद ब्री बेला के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि ब्री बेला का डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर रिटर्न यहां पर वन टाइम अपीयरेंस न होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर प्लान के अंदर इन्वॉल्व है। और ब्री बेला यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रंबल पर अपीयर होने के बाद अब आगे भी सोच के ऊपर अपीयर होने वाली है। और इवन यहां पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मंडे नाइट रॉ होगा उस शो के ऊपर बेला ट्विंस यहां पर शो के ऊपर अपीयर होने वाली है, क्योंकि जिस एरिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ होने वाला है ऑलरेडी यहां पर निकी बेला और ब्री बेला को उस एरिया में देखा गया है। और कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर बेला ट्विंस शो के ऊपर देखने को मिलेंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि बेला ट्विंस मंडे नाइट रॉ पर क्या करती है। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल का फॉल आउट मंडे नाइट रॉ शो फिलाडेल्फिया के अंदर होगा, जहां पर एक्सफिनिटी मोबाइल अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की टोटल कैपेसिटी करीबन 11,270 के बराबर है, जहां 11,270 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 10,800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर कंपनी को ऑलमोस्ट 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली करने वाली है। और बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो करेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ एक मैच अनाउंस किया है, जो यहां पर स्टेफनी वैकूर वर्सेज रकूल का वुमेन चैंपियनशिप मैच है। बल देखना दिलचस्प होगा कि इस वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक शो के ऊपर क्या करते गए और रोमन रेंस के रंबल को जीतने के बाद वो यहां पर रॉ के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।